घुटनों के बल होके ताशकंद में अगले हफ्ते बिलावल भुट्टो, घुटनों के बल होके ताशकंद में अगले हफ्ते बिलावल भुट्टो साहब डॉक्टर जयशंकर से मिलने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को घुटनों पर खड़ा कर दिया। मोदी के मिनिस्टर से मीटिंग के लिए शहबाज सरकार पैर पकड़ने लगी है। इस्लामाबाद में हल्ला है कि मोदी ने पाकिस्तान को उसकी हैसियत दिखा दी और नियाजी के बाद शहबाज ने भी हिंदुस्तान के सामने सरेंडर कर दिया। कहते घुटनों के बल होके ताशकंद में अगले हफ्ते बिलावल भुट्टो साहब डॉक्टर जयशंकर से मिलने की कोशिश कर रहे हैं। समरकंद में सितंबर में दूसरी मीटिंग अपनी जो है वो अरेंज करने की कोशिश की जा रही है। और अमेरिका आपको कह रहा है कि भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक करो भारत की टर्म्स पर, अमेरिका और भारत की टर्म्स पर, पाकिस्तान की टर्म्स पर नहीं। वन साइडेड टॉक शुरू करो, वन साइडेड चीजें ठीक करो। और आप करेंगे क्योंकि आपकी मजबूरी है, क्योंकि लूटमार खराबी इतनी हो चुकी है। क्यों थक रहे हो? पाकिस्तान अब हिंदुस्तान से मुलाकात करने के लिए बेसब्र हो रहा है। पाकिस्तान का पावर सेंटर हिंदुस्तान से रिक्वेस्ट कर रहा है, कह रहा है टेबल पर नहीं तो किनारे मिल लो, मुलाकात नहीं तो दुआ सलाम ही कर लो। असल में पाकिस्तान को समझ आ गया है कि हिंदुस्तान से मदद नहीं मिली तो दाल रोटी भी बंद हो जाएगी। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? कहीं ना कहीं तो बैठना है ना, मुज़ाकरात तो करनी है, बात तो ऐसे तो चल नहीं सकता। तो मामला जा रहे हैं उसी तरफ जहां पर ये सिस्टम अल्टीमेटली गिर जाएगा। ये अपना बोझ नहीं उठा सकेगा। अगर ये पीर को मार्केट गिरी और डॉलर गिरा, मंगल को डॉलर गिरा और मार्केट गिरी, और ये यहां पर शोर शराबा होता रहा, और फिर 2, 3, 4 रोज 5 रोज, तो मुझे बताएं कि ये जो आप कहते हैं कि श्रीलंका में 6 हफ्ते रह गए, तो श्रीलंका तो फिर 10 दिन के बाद खड़ा होगा आपके सर पर। पाकिस्तान से करीब 900 किलोमीटर दूर होने वाले सम्मेलन में बिलावल क्या कहेंगे, ये समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है। मैं आपका जीना हराम कर दूं। आजकल शहबाज सरकार के मिनिस्टर चाहे किसी भी मुल्क के साथ मीटिंग करें, उनका सब्जेक्ट कटोरे से शुरू होकर कटोरे पर ही खत्म होता है। एक ऐसी खबर पर आज बात करते हैं जिसका चर्चा नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया में हो रहा है। नाच मेरी बुलबुल तुम्हें डॉलर मिलेगा, गेम डॉलर की सा। कहते नाच मेरी बुलबुल तुम्हें डॉलर मिलेगा, गेम डॉलर की सा। तो बुलबुलें नाच रही हैं, उस पे हमारा 25 करोड़ लोग नाच रहे हैं। उसमें मैं अमीर हूँ, बहुत पैसा है मेरे पास। अब जो हुकूमत है अपने जो रियासती एसेट्स है वो किसी भी गैर मुल्की जो कंपनी है या कंट्री है उसको वो बेच सकते हैं। तो ये तमाशा चलने वाला नहीं है, इसमें रियासत हिली हुई है पूरी। जो मैंने बात की उसमें ये प्रेशर नहीं ले पाएंगे शहबाज शरीफ साहब। आपके अंदर मेरे लिए नफरत है, आपके अंदर मेरे लिए गुस्सा है, आपके लिए मैं पप्पू हूँ। शहबाज सरकार ने पाकिस्तान पर सेल का बैनर लगा दिया। आजकल पाकिस्तान को दुनिया के किसी देश या एजेंसी से कर्ज नहीं मिल रहा। अब मुल्क का खर्च चलाने के लिए पाकिस्तान की कंपनियां यूएई और सऊदी अरब जैसे देशों को बेची जा रही हैं। फौरी तौर पे 2 से ढाई अरब डॉलर हमें यूएई दे देगा। जो कुछ एसेट्स उनको दिए जा रहे हैं, वो बोर्ड पे बैठेंगे आके 2.5, IMF ने कहा ना कि 4 अरब आप दे पहले। तो इतना पैनिक है, ये गलत मेरे ख्याल से ले रही है वजारत खजाना। इस पर इस पे गौर करे, ये गलत अंदाज में हो रहा है। शहबाज सरकार ने पाकिस्तान की मुनाफा देने वाली कंपनियों को बेचने की तैयारी की है। बड़ी बड़ी कंपनियों को बेचकर पाकिस्तानियों के लिए दाल रोटी का इंतजाम होगा। सबसे पहले पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड, ऑयल गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड और मुरी गैस एजेंसी को बेचा जाएगा। इन कंपनियों को बेचकर पाकिस्तान को 2 से ढाई अरब डॉलर मिलेंगे। कुछ पैसों का इंतजाम करने में पाकिस्तान का बैंड बच गया। इन पैसों से पाकिस्तान कुछ दिनों तक दिवालिया होने से बच जाएगा, लेकिन बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी? ये सोच सोच कर जनता का बुरा हाल है। इमरान खान साहब ने ये ट्वीट की है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट अपने जो असासे, जो अपने एसेट्स हैं फॉरेन कंट्रीज में, वो सब बेचने जा रही है, लीज पे देने जा रही है। और इस पर जो कैबिनेट है पाकिस्तान की, उसने ये बिल पास किया है कि इसके ऊपर हमारे से कोई पूछ भी नहीं सकता। ये चाहते हैं पाकिस्तान बेच के निकल जाएंगे, लेकिन हम ये होने नहीं देंगे। अगर हम अपने एसिड लीज पे या गिरवी रख देंगे तो हमारे पास रह क्या जाएगा? फिर तो कल को हमारा
एटम बम भी मांगेंगे, उसको भी लीज पे दे दो हमें। ये तो बिल्कुल गलत बात है। फिर हमारे हुक्मरान किस लिए है? जब हम अपना मुल्क किसी और को दे देंगे, वो चलाएंगे, तो हमारे हुक्मरान क्या ऐसी बस अपने जेब भरने आया? ये लोग तो बस अपने अकाउंट भरते हो निकल जाते हैं लंदन। ऐसे में बड़ा सख्त लॉकडाउन, लेकिन यार यहाँ में पिघल करो 4 साल के लिए देना चाहते हैं, 10 साल के लिए देना चाहते हैं, वो तो मुनासिब है, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन परमानेंटली तो आप किसी को नहीं दे सकते। अगर यही बात है तो इमरान खान साहब हमें ये बताएं कि जो आज तक डैम के पैसे आए वो कहाँ गए? वो करतारपुर में जो अभी तक उसने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया हुआ था, वो सारी आवाम से उसने 1-1 रुपया फंड, 10-10 रुपए फंड, कोरोना वायरस के फंड, वो सारे फंड वो कहाँ गए? ये खबर सुनते ही अवाम ने शहबाज और इमरान से हिसाब मांगना शुरू कर दिया। 75 साल पहले जिन्ना ने पाकिस्तान को मजहब के नाम पर ही खड़ा किया था। अब पाकिस्तान के मजहबी दोस्तों ने ही उसकी कुर्की शुरू कर दी है। पाकिस्तान के इस फैसले की वजह है यूएई, जिसने पाकिस्तान को कर्ज देने से साफ इनकार कर दिया। कि पाकिस्तान की सरकार ने ये फैसला किया है और एक स्पेशल ऑर्डिनेंस आया है, जिसका मतलब है कि पार्लियामेंट को बाईपास करके एक ऑर्डिनेंस आया है कि पाकिस्तान अपने स्टेट एसेट्स जो हैं, जो हमारी हुकूमत की कंपनियां थी, जिसमें हमारे लोग मुलाजम थे, वो स्टेट एसेट्स जो है वो यूएई को बेच रहे हैं। तो आप क्या समझ रहे हैं कि ये तो मैंने अभी से प्रेसिडेंट साहब को भेज दिया है, एडवाइस भेज दी है कि असेंबलियां डिसॉल्व करें, अवाम से इलेक्शंस हो, अवाम फैसला करे कि वो किसको चाहती है। कोई बाहर से साजिश और इस तरह के लोग, करप्ट लोग, पैसे की बोरियों से लोगों को खरीद के इस मुल्क की तकदीर का फैसला ना करें। की कार्रवाई फरोग की जाती है। फरमान में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर के आर्टिकल 54 की शिक 3 के तहत तजवीज़ करदा इख्तियारात को बरवेकार लाते हुए कौमी असम्बली का जुमा 25 मार्च 2022 को तलब करदा इजलास, इसके काम के इख्तिताम पर बजरिया हाज़िर बर्खास्त करता हूँ। ये भगवान क्या जुल्म है। करना चाहती ग्राइंड, मैं भी बैठा मस्ती में, खड़ी है बिहाइंड तो फिर आग लगी बस्ती में। बेबी आर यू फाइन, सिप करूं वाइन। वो करना चाहती ग्राइंड, मैं भी बैठा मस्ती में, खड़ी है बिहाइंड तो फिर आग लगी बस्ती में। बेबी आर यू फाइन, सिप करूं। तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। तो फिर हम बहुत करीब है डिफॉल्ट के, क्योंकि आईएमएफ ने कहा है कि आप $4 बिलियन इकट्ठा करें, और आज की इस जो खबर में था कि ये 2 से 2.5 बिलियन इकट्ठा करेंगे ये सारा कुछ बेचकर। आईएमएफ ने कहा है कि अगर आप $4 बिलियन अपने दोस्त ममालिक से लाएंगे तो हम 1.7 बिलियन आपको देंगे। यूएई ने कहा है कि हम आपको कैश नहीं देंगे क्योंकि आप कैश वापस नहीं करते, और दूसरा ये है कि उन्होंने कहा है कि हम कंपनीज खोलेंगे ताकि वो उसमें आपके मुल्क में पैसा जाए और इन्वेस्टमेंट जाए। कोई आपको पैसा नहीं देगा, वो कह रहे हम, यूएई कहते हैं हम अपनी कंपनीज खोलेंगे और वो जो कंपनीज हैं उसमें हम पैसे डालेंगे और जब मर्जी निकाल लेंगे। शहबाज शरीफ ने अभी शुरुआत की है, पहले ऑयल और गैस कंपनियों का नंबर लगा है। पाकिस्तानियों को डर है कि और पैसा कमाने के लिए वजीर आजम एक के साथ एक फ्री का ऑफर भी दे सकते हैं। यानी हो सकता है इस्लामाबाद में पार्लियामेंट के साथ प्रेसिडेंट हाउस सेल कर दिया जाए, या फिर पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के साथ वजीर आजम के रेसिडेंस बिक जाए। लाहौर की मशहूर मीनार पाकिस्तान और मेट्रो ट्रेन का नंबर भी लग सकता है। पाकिस्तान में कुछ भी संभव है, और ये भी हो सकता है कि एक दिन शहबाज अपनी आर्मी को भी लोन अदा करने के लिए किसी और मुल्क को बेच दें। फाइनेंस मिनिस्टर ने यह भी कहा था कि स्टील मिल के साथ हम पीआईए मुफ्त में देंगे। एक स्टील मिल के साथ एक पीआईए फ्री में, बाय 1 गेट 1 फ्री, एक के साथ एक फ्री। हमारे कौमी एसेट्स, हमारी नेशनल एसेट्स जो हैं, असासे, कौमी असासे, हम इस तरीके से बेच रहे हैं कि एक के साथ एक फ्री। अब जिस तरह सेल लगी होती है ना, तो सेल लगी हुई है असासों की, तो कोई मुल्क अगर इस दिवालिये की तरफ जा रहा हो तो फिर इसी तरीके से असासों की सेल लगती, ये होता है। शहबाज की लिस्ट में सरकारी कंपनियों के बाद किसका नंबर है ये किसी को नहीं मालूम। फिलहाल मुल्क के लिए दिवालिया होने का डर है, यहाँ तक कि कर्ज चुकाने के लिए भी पाकिस्तान दूसरे देशों से कर्ज लेता है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक यूएई को 20 सरकारी कंपनियों के 12% शेयर बेचे गए। अब पाकिस्तान को यूएई से 8,000 करोड़ का लोन और मिलेगा। इसी साल फरवरी में सऊदी अरब ने पाकिस्तान को 10,000 करोड़ रुपए का लोन दिया है, और चीन ने पाकिस्तान को $2.3 अरब का कर्ज दिया है।
यानी अब चीन और सऊदी अरब भी पाकिस्तान पर कब्जा करेंगे। हालांकि सरकारी कंपनी बेचने के बाद भी पाकिस्तान की टेंशन कम होने के बदले और बढ़ेगी, क्योंकि यूएई की शर्तें बहुत सख्त हैं। यूएई सरकार इन कंपनियों को अपनी शर्त पर खरीदेगी और जब मन होगा मनमानी कीमत पर दोबारा पाकिस्तान को भी बेच देगी। अपने जो एसेट्स हैं, अहम एसेट्स, वो पाकिस्तान फरोख्त करने जा रहा है और काबीना ने मंजूरी दे दी। तमाम कवानीन को बाईपास करते हुए ऑर्डिनेंस जारी हो गया उस पर। अच्छा, ऑर्डिनेंस की सूरत उस पर दस्तखत नहीं किए आरिफ अलवी साहब ने जी, लेकिन उस ऑर्डिनेंस में कमाल की बात यह है कि वो किसी अदालत में कोई चैलेंज नहीं कर सकेगा। इसके अंदर ही शिक डाली गई है कि ये अदालत में चैलेंज नहीं हो सकता। यही अदालत में कोई आदमी जाके बात नहीं कर सकता कि जी आपने ये जो मुख्तलिफ कॉरपोरेशंस हैं, मुख्तलिफ अदारे हैं, इनको आप कैसे, इसमें क्योंकि बाईपास हो गए ना सारे। पाकिस्तान में ये दिवालियापन भी स्टेप बाय स्टेप आया है। इस मुल्क को करीब से जानने वाले कहते हैं कि इस्लामाबाद के कंगाल होने का लास्ट स्टेज है। हो सकता है कि अगले कुछ साल में पाकिस्तान नाम का कोई मुल्क ही ना बचे। श्रीलंका का नाम लिया जाता है, सबको डर है कि पाकिस्तान भी श्रीलंका बनेगा। तो पागलपन है जो सा वो सबसे पहले आया है, इखलाकी दिवालियापन उसके बाद आया है, सियासी दिवालियापन उसके बाद आया, और इस सब आने के बाद 30, 40, 50 साल के बाद अब हम माशी दिवालियापन पे पहुंच चुके हैं। सिचुएशन इस लेवल पे पहुंच चुकी है कि हुकूमत जो है वो बाकी जो खर्चे हैं, हमारे एक्सपेंडिचर्स हैं, वो पूरे नहीं हो रहे। गवर्नर स्टेट बैंक का एक फ्रेश स्टेटमेंट आया और वो कह रहे हैं कि यार हालात श्रीलंका जैसे नहीं है। हम ठीक है, हम उनकी बात मानते हैं कि ऐसे नहीं है, लेकिन ऐसे होने में कुछ ज्यादा देर भी नहीं। अगर जिस रवश पे आप चल रहे हैं, कुछ दिनों की मार है कि लोग प्रेसिडेंसी के स्विमिंग पूल में नहा रहे होंगे, और कुछ दिनों की रवश है कि वो कौमी असेंबली के स्विमिंग पूल में नहा रहे होंगे, जिस तरह कोलंबो में हुआ था। और आपकी एक पार्टी और एक आपका मजहबी पेशवा चाहता है कि श्रीलंका बने। ये अफसोस की बात है। शहबाज शरीफ ऐसा करने वाले अकेले वजीर आजम नहीं है। शुरुआत इमरान खान ने की थी और शहबाज इस रास्ते पर आगे बढ़ चुके हैं। नियाजी खान ने पब्लिक पार्क, हाईवे और यहाँ तक कि एयरपोर्ट को भी गिरवी रख दिया था। सबसे पहले घबराना नहीं है, बाहसियत कौम हम इसका मुकाबला करेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान की मेमोरी इतनी खराब होगी कि वो भी चंद महीने पहले की बात भूल गए। इमरान खान का दौरे इक़्तिदार अभी चंद महीने पहले की बात है कि वो बादशाह वक्त थे, वो मुल्क के वजीर आजम थे, और उस वक्त उनके दौरे इक़्तिदार में पाकिस्तान के बहुत से एसेट्स गिरवी रखे गए थे, जिसमें लाहौर से कराची, मोटरवेज, एयरपोर्ट्स, F9 पार्क, रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग और कई एक इदारे, एसेट्स उनको गिरवी रख दिया गया था। किस लिए रखा गया था कि उस वक्त भी वही भूख, नंग और महंगाई का मसला था। कैसे इकोनॉमी चलाई जाए, मुल्क को कैसे चलाया जाए, तो ये हो गया, ये तो हो गया, तो फिर उन्होंने अपने असासे गिरवी रख, और इंशाल्लाह हम ये जंग जीतेंगे। पाकिस्तान में चाहे मुल्क गिरवी रखने की बात हो या दूसरे मुल्कों से चर्चा का टॉपिक यूएई से शुरू हो या फिर अमेरिका से, बहस का मजमून चाहे कुछ भी हो, घूम फिर कर सब हिंदुस्तान पर आते हैं। पाकिस्तानी एक्सपर्ट अपने मुल्क के हालात बताने के बाद एक दूसरे से यही कहते हैं कि हिंदुस्तान से बिजनेस करो वरना श्रीलंका बनने में टाइम नहीं लगेगा। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? पाकिस्तान एक एग्रेरियन मुल्क होने के बावजूद इंडिया, बांग्लादेश से, इंडोनेशिया से और मलेशिया से एडिबल ऑयल मंगवा रहा है। क्या हमारी बदकिस्मती? एडिबल ऑयल छोड़े की चीमा साहब, आप गंदम मंगा रहे हैं, गंदम मंगा रहे हैं। चले कोई नहीं। ताड़ साहब, बदकिस्मती है, मुझे किसी ने बताया कि अगर हम इंडिया से वो गंदम इंपोर्ट करें तो वो बहुत सस्ती पड़ेगी एज कंपेयर टू अगर हम दुनिया से कहीं से मंगवाएं, क्योंकि जो इंडिया से हमने गंदम मंगवानी है वो तो इंडियन पंजाब से एंटर हो जानी है पाकिस्तान, और कॉस्ट भी नहीं पड़नी उसके ऊपर। तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। पाकिस्तान का टाइम ओवर हो रहा है, मुल्क में बेचैनी बढ़ रही है। इस्लामाबाद से लाहौर तक एक ही चैप्टर चल रहा है। जोरों का हल्ला है कि बिक रहा है पाकिस्तान, क्या खरीदने के लिए तैयार है हिंदुस्तान? नहीं।